यानी देखो, विद्युत धारा का मतलब क्या होता है कि किसी भी तार से आवेश का बहना, किसी भी तारों से आवेश का बहना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। बताइएगा कि परमाणु जो होते हैं, माने पदार्थ जो होते हैं, परमाणु के रचना के आधार पर कितने मौलिक कणों से बने होते हैं पदार्थ? 3 मौलिक कणों से बने होते हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है। और प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। और ये बताइएगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ रहता है? नाभि के केंद्र में रहता है। और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर जो है चक्कर लगाता है। ठीक है, तो चलिए बताइएगा, परमाणु जो होते हैं उदासीन क्यों होते हैं? देखो, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। बताइएगा कि आवेश का जो संरक्षण का नियम है क्या कहता है? आवेश के संरक्षण का नियम क्या कहता है? हाँ, ना तो उत्पादन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, बताइएगा, पदार्थ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक चालक होता है, दूसरा विद्युत रोधी होता है। चालक उसे कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित हो, और विद्युत रोधी उसे कहते हैं जिससे धारा प्रवाहित न हो। ठीक है, तो बताइएगा, चालक में जैसे में बता दीजिए क्या क्या होगा? ठीक है, धातु में तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात। तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात। तांबा, चांदी, लोहा, इस्पात। और मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा, अशुद्ध जल हो जाएगा, आर्द्र नमी युक्त होगा, हवा होगा, पृथ्वी होगा। ये सब चालक है। क्या है? चालक है। जबकि विद्युत रोधी में क्या हो जाएगा? कांच होगा, मोम होगा, लाह होगा, चमड़ा होगा, एबोनाइट होगा, रबड़ होगा, लकड़ी होगी, शुष्क जल माने शुद्ध जल होगा। अशुद्ध जल में लाइन मारता है लेकिन शुद्ध जल में लाइन नहीं मारता है। ठीक है, रुआं हो जाएगा, सूखी हवा हो जाएगी। ये सब विद्युत रोधी हैं, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है। बताइएगा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं? विद्युत विभव किसे कहते हैं? हाँ, किसी आवेश को, प्रति इकाई आवेश को अनंत से किसी बिंदु पर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत विभव कहते हैं। तो बताइएगा, विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव बराबर W बटा में Q। W बटा में Q। बताइएगा, कार्य बराबर क्या हो जाएगा? VQ। कार्य बराबर VQ। कार्य बराबर VQ। कार्य बराबर VQ। बताइएगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलाम होता है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है। इसको अन्य नाम क्या कहते हैं? इसको अन्य नाम बताइए। वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। इसको किससे सूचित करते हैं? V से। किससे सूचित किया जाता है? V से। बताइएगा, सेलों के समूहित माने सेलों के समूह की व्यवस्था को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं।
माने सेलों का समूह हो उसे क्या कहेंगे? बैटरी कहेंगे। विद्युत परिपथ किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। किसी बंद या खुले धारा प्रवाह को लगातार धारा प्रवाह। हाँ, जिस पथ से विद्युत धारा बहता हो उसे क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ कहेंगे। इसे ना जिस धारा बहता हो। बताइएगा कि एमीटर किसे कहते हैं? एमीटर इसके द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है। यानी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एमीटर का प्रयोग किया जाता है। यह विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और वोल्ट मीटर क्या होता है? समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यह क्या करता है? विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है वोल्ट मीटर, और विद्युत धारा को मापने के लिए आमीटर। ओम का नियम ओम साहब ने कब दिया? 1826 में दिए। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे। इनका नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता यह है कि यदि किसी चालक ताप के परिवर्तन न हो तो, यदि किसी चालक के ताप में, यानी कोई चालक है उसके ताप में कोई बदलाव न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होगी। आरोपित विभवांतर के क्या होगी? समानुपाती होगी। इसीलिए कहा जाता है ओम का नियम से I बराबर V बटा में R। I बराबर V बटा में R। R एक नियतांक है, ठीक ना? R क्या है? एक नियतांक है, जिसे चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जिसे चालक का क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तब बताइएगा प्रतिरोध किसे कहते हैं? प्रतिरोध जब इलेक्ट्रॉन को विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। सुनिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसे धारा का प्रवाह का क्या करता हो? विरोध करता हो, उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। उस पदार्थ का विद्युत क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। यानी किसी पदार्थ का वह गुण जिसे होकर धारा का प्रवाह का क्या करे? धारा के प्रवाह का विरोध करे, उसी को क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध बराबर क्या होता है? ठीक है, प्रतिरोध बराबर V बटा में I। प्रतिरोध बराबर V बटा में I। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। बताइएगा किसी चालक तार पर प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है? अगर बता दो कि तार की लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है किसी चालक तार का प्रतिरोध उसके लंबाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। और तार की मोटाई पर भी डिपेंड करता है, समझ गए? यानी तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना क्या होगा? कम होगा। और जितना ही पतला तार होगा प्रतिरोध उतना क्या होगा? अधिक होगा। अगर मोटा होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा, अब पतला होगा तो ज़्यादा होगा, अधिक होगा। ठीक है, और लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो प्रतिरोध घटेगा। ठीक ना? और ताप बढ़ने से भी चालक का प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। यानी ताप बढ़ाइएगा तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, बताइएगा प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोधकता ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर होता है। बताइएगा
प्रतिरोधों को कितने समूह विधियों में जोड़ा जाता है? 2 गो। एक श्रेणी क्रम समूह में, एक समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? R बराबर R1 R2 R3 जोड़ दीजिए प्लस में, ठीक है। और समांतर क्रम में हो जाएगा 1 बटा में R बराबर 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 प्लस डॉट डॉट, जितना रहेगा उतना जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए बताइएगा, विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? यानी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर को ही परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? W/T। P बराबर W/T, या कह सकते हैं I² RT बटा में T, यानी कह सकते हैं I² R। P बराबर क्या हो जाएगा? I² R, या P बराबर और होता है VI। क्या होता है? VI, या V² बटा में R होता है। V² बटा में R होता है। चलिए बताइएगा, 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। बताइएगा, मकानों में बिजली के मीटरों से बिजली का उपभोग का पठन किसे किया जाता है? बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिस संक्षेप में BOT यूनिट कहते हैं, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है, इसके द्वारा पठन किया जाता है। बताइएगा, बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है? टंगस्टन का होता है। और उसका गलनांक कितना होता है? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। कितना डिग्री? 3400 डिग्री सेल्सियस होता है। बताइएगा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है, अक्रिय गैस यानी नाइट्रोजन आर्गन जैसी गैस भरी जाती है। बताइएगा, टंगस्टन का प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोधकता क्या होता है? टंगस्टन का प्रतिरोधकता कम होता है और गलनांक जो होता है अधिक होता है। गलनांक क्या होता है? अधिक होता है, यानी प्रतिरोधकता कम होगा और गलनांक क्या होगा? अधिक होगा। बताइएगा, विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट, विद्युत शक्ति का मात्रक वोल्ट होता है। बताइए, बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा। बैटरी में किस प्रकार की धारा उत्पन्न होती है? दिष्ट धारा। विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का ओम, प्रतिरोध का। अब विद्युतवाहक बल का सही मात्रक वोल्ट, विद्युतवाहक बल का सही मात्रक वोल्ट। चलिए बताइएगा, इसमें इतना ही क्वेश्चन होता है। अगले दिन हम लोग विद्युत चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक ना। पाठ 5 का एक बार इसको रीडिंग डाल लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं 5, 6 दोनों पूछ लूँगा साथ में। अभी ख़त्म हो गया बुक्स, दोनों साथ में पूछ लेंगे। बताओ तो